हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? गेट 2015 में 1 मार्क्स का बहुत ही इजी प्रॉब्लम पूछा गया जो सीरीज ऑफ इंजन पे बेस्ड है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक कॉर्नॉट इंजन CE1 से रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क बिटवीन द टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ 900 एंड TB इज 500 केल्विन। ओके, तो चलो इसका डायग्राम भी साथ साथ में बनाते रहते हैं। तो हमारे पास एक इंजन है, राइट, इसको बोल रहे हैं CE1, ठीक है। और ये टेम्परेचर रिजर्वायर कितने कितने के बीच में काम कर रहा है? T1 जो दिया हुआ TA 900 केल्विन, राइट। सो TA गिवन है, दैट इज 900 केल्विन। यहां से आपका ले लेते हैं Q1 आ रहा है, फिर ये Q2 रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। किस टेम्परेचर पे हो रहा है? दैट इज 500 केल्विन। TB दिया हुआ है, तो मैं TB लिख भी देता हूं। सो TB इज इक्वल टू दिया है 500 केल्विन। फिर क्या दे रहा है? फिर दे रहा है कि सेकेंड कॉर्नॉट इंजन CE2 वर्क्स बिटवीन द रिजर्वायर B एंड TC दिया हुआ है 300 केल्विन। इन केस C1 ऑल द हीट रिजेक्टेड इज यूज्ड एज अ इनपुट, राइट। वो पूरा इनपुट यूज हो जा रहा है फॉर अ साइकिल ऑपरेशन। इफ द Q एब्जॉर्ब बाई QA का Q1 का वैल्यू 150 मेगा जूल है, तो नेट हीट रिजेक्टेड द रिजर्वायर C आपको निकालना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे Q1 है जो दिया हुआ है, कितना? ये दिया हुआ है 150 मेगा जूल है, राइट। तो ये हो गया 150 मेगा जूल, 150 मेगा जूल। और जो भी हीट यहाँ पे आ रही है डायरेक्टली सप्लाई हो जा रही है अनदर इंजन CE2 में, और ये भी कुछ वर्क कर रहा है। इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं। और ये Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है एट लोअर टेम्परेचर, दैट इज TC, दैट इज गिवन एज 300 केल्विन। सो Q3 का वैल्यू बेसिकली हमें निकालना है। क्या निकालना है? Q3 का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पहले हम इफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी ऑफ इंजन 1 क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल है तो 1 माइनस TB बाई TA हो जाएगा, TA। और इसको हम लोग रख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब आंसर किसमें पूछा गया उसी हिसाब से Q की वैल्यू मेगा जूल में ही है, तो इजी हो गया हमारे लिए। तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो TB बाई TA, TB मतलब हो गया 500 बाई 900 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। Q1 मीन्स 150 मेगा जूल हो गया। तो Q2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? Q2 का वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया वैल्यू? 500 बाई 900 ओके इंटू 150, तो ये आ गया 83.33 मेगा जूल। इसके बाद क्या बोल रहा है? अब इसके बाद दूसरे इंजन के एफिशिएंसी ले लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ इंजन 2 दैट इज 1 माइनस TC बाई TB आ जाएगा, इज इक्वल टू लिख देंगे 1 माइनस Q3 बाई Q2। अब हमें Q3 निकालना है, तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस भी चला जाएगा। तो TC का वैल्यू आ गया 300 बाई 500 इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू हमको निकालना है, और Q2 का वैल्यू आ गया 83.33 मेगा जूल। तो Q3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ जाएगा 50 मेगा जूल। तो 50 मेगा जूल बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मेगा जूल हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हमारा आंसर हो गया 50 मेगा जूल। तो आई होप ये आंसर आपका आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, केवल आपको इवन क्लासेस इनइक्वालिटी भी अगर दोनों केसेस में आप लगा दोगे तो भी ये सेम ही आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।